तो आप और हमने भाई और बहनों आगामी समय में गुरुदेव भगवान के मिशन में हाथ बटाकर, अपनी सेवा लगाकर, अपने शुभ कर्म बनाने के लिए आज उनकी गैर हाजिरी में एक सच्चा भगत बनना है। सच्चा भगत। और सच्चा भगत बनने के लिए सबसे पहले गुरु को परमात्मा मानना पड़ेगा, गुरुदेव भगवान के ज्ञान को आधार बनाना पड़ेगा। और भक्ति मार्ग में कोई भी वस्तु, कोई भी नियम, कोई भी बात यदि बाधा बनेगी तो हम उसके लिए संघर्ष करेंगे, हम उसके आगे झुकेंगे नहीं। वो चाहे घर हो, परिवार हो, देश हो या समाज हो। अगर मर्यादाओं के बीच में आते हैं तो हम उसके आगे झुकेंगे नहीं। हमारा मार्ग मारपीट और लड़ाई झगड़े का भी नहीं है। हम मुंह से किसी को उप भी नहीं कहेंगे, हाथ तो छोड़ो किसी की तरफ हम उंगली भी नहीं उठाएंगे। आधीन के साथ प्रेम पूर्वक ज्ञान आधार से हम अपनी मर्यादाओं को बचाएंगे, क्योंकि गुरुदेव भगवान ने नाम दीक्षा देते समय स्पष्ट कर दिया था कि बच्चों, गलत काम करना और गलत काम में सहयोग देना दोनों महापाप के भागी हैं, दोनों महापाप हैं। तो आप और हम भगत भाई बहनों ने आगामी समय में या वर्तमान समय में कोई भी गलती करने से बचना है। अन्यथा वर्तमान में हम जिस नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, ये हमारी परीक्षा का समय है, हमारा फाइनल एग्जाम है, सतलोक के लिए फाइनल एग्जाम। और इस समय सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। और हर प्रकार की मर्यादाओं को लेकर हमने सचेत रहना है। ये ना सोचना कि हम साथ संगति से जुड़ गए, हम तो साथ संगति की वीडियो देख रहे हैं, हमने तो गुरुजी की आरती उतारना शुरू कर दिया, हम गुरुजी को भोग भी लगा रहे हैं, हमें सारा ज्ञान हो गया। अगर जरा भी अहंकार आ गया, जरा भी यदि आपने नादानी दिखाई, ना समझी दिखाई, काल बिल्कुल तैयार बैठा है हमारी कमजोर नस को पकड़ने की तैयारी में बैठा है कि कहां ये आत्माएं जरा सी गलती करें, छोटी सी गलती करें और उसी समय इनको दबोच लूं, इनकी मर्यादा तुड़वा दूं। कल जब दास लाइव आ रहा था तो लाइव के समय तो दास कमेंट्स वगैरह नहीं देख पाता है, लेकिन बाद में जब दास भंडारा करने बैठता है तो कमेंट्स वगैरह देख लेता है हल्के फुल्के। तो दास ने कमेंट्स देखा था, क्योंकि कल हमारा मैटर चल रहा था कि करा करावे साइया, मन में लहर उठा, दादू सिर दर जीव के आप बगल हो जा, कि हर रूप में परमात्मा ही खेल खेलता है। इन तीनों देवताओं के रूप में भी परमात्मा ही अच्छे काम करते हैं, गलत काम काल इनसे करवाता है। तो कल एक फेसबुक आईडी है, साथ संगति का लोगो लगा हुआ है, नाम है पप्पू दास। तो उन्होंने एक मैसेज किया, कमेंट्स किया, सतसाई भगत जी, पवन दास जी के रूप में भी तो खेल खेल सकते हैं परमात्मा। हालांकि दास ने उनको मैसेज भी कर दिया था। मेरे मैसेज करने से पहले एक बहन है सीता महेंद्र विश्वकर्मा, उन्होंने भी एक कमेंट्स किया था कि भगवान किसी भी रूप में खेल खेलें, लेकिन हमने असली रूप संत रामपाल जी के अतिरिक्त दूसरे रूप में समर्पित नहीं होना है, और ना ही हो सकता जिसको ज्ञान है। बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही बहन ने, यही ज्ञान आधार है। दास ने भी कमेंट्स किया था, भगत ऐसा सोचना भी मर्यादा खंडित करने में आता है, खैर चाहते हो तो गुरुदेव से नाक रगड़कर क्षमा मांगो। अब यह भी भाई और बहनों काल का बहुत बुरा षड्यंत्र है। ये मुझ पवन दास के विषय में इतना सा सोचना कि गुरुजी तो पवन दास का भी रूप बना सकते हैं। हाँ, गुरुजी पवन दास का भी बना सकते हैं, आपका भी बना सकते हैं, काल का भी बना सकते हैं। जब गुरुजी ब्रह्मा विष्णु महेश का बना सकते हैं, अपने पुत्रों का बना सकते हैं, वे तो अनंत कोटि कलाओं के स्वामी हैं, वे तो किसी का भी रूप बना सकते हैं। लेकिन वर्तमान में हम जिस सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं, हम जिस 99 वाली सीढ़ी पर खड़े हैं, मात्र एक सीढ़ी दूर हैं,
और उस समय इस प्रकार की बातें सोचना और आपने जो धारणा अपने मन में पैदा करके ये बात कही है कमेंट्स में जो सोचा है वो आप भी भली बात जानते होंगे भगत जी कि कहीं न कहीं आपने मुझ पवन दास में आस्था दिखाई है, कहीं न कहीं आपने मुझ पवन दास में श्रद्धा लगाई है। और भगत जी इतने में ही बात बिगड़ जाती है, इतने में ही। इसीलिए परमात्मा कहते हैं गुरु को तजे भजे जो आना ता पशुओं को फोकट ज्ञाना। अरे भैया परमात्मा ने इतना अच्छा ज्ञान दे दिया, आप और हमको जानवर तो है नहीं, मनुष्य शरीरधारी प्राणी हैं। और यदि अपने गुरुदेव से प्राप्त ज्ञान को अगर भगत आगे नहीं बढ़ाएगा, अपने गुरुदेव के ज्ञान की चर्चा भगत नहीं करेगा तो क्या जानवर करेंगे, गधे करेंगे क्या? अब ये सबकी अपनी अपनी योग्यता के ऊपर है, सबकी अपनी अपनी क्षमता के ऊपर है कि आपने गुरुदेव को कितना समझा, कैसा समझा। बहुत सारे भाई बहन संगत में ऐसे हैं जिनकी गिनती नहीं साथ संगति में, जिन्होंने गुरुदेव भगवान को मुझ पवन दास से भी बेहतर समझा है, लेकिन उनकी बोलने की शैली नहीं है, वो बोल के उस बात को नहीं बता सकते। तो ये सोचना भी कि गुरुजी पवनदास के रूप में भी तो खेल खेल सकते हैं, ये भगत जी हमारी छोटी सोच और घटिया मानसिकता को दर्शाता है। इस पवनदास की औकात का पवनदास को पता है भाई। जब लाइव बैठता हूं तो पसीने आते हैं, पसीने। अगर जरा सी गलती अगर बोलने में हो गई कहीं भी तो मेरे जीवन और मृत्यु का सवाल है ये। बार बार हर बात के लिए गलती नहीं मांगी जाती, और ना बार बार गलती करने पर परमात्मा जो है माफ करता है। तो मुझ पवनदास को पता है मेरा कलेजा कैसे धक धक करता है जब मैं लाइव बैठता हूं कि परमात्मा ये कैसे लाइव समाप्त होगा, सफल करना परमात्मा इसको। सारा दिन मुझे एक चिंता सी बनी रहती है, और आपने एक झटके में कह दिया मुंह उठा के कि गुरुजी पवनदास के रूप में भी तो खेल खेल सकते हैं। सिर्फ छोटी सी बात को लेकर कि पवनदास बहुत अच्छा बोल लेता है। अरे आप भी बोलो ना, मना किसने किया भाई? जानवर थोड़ी हैं, परमात्मा ने मुंह में जुबान दे रखी है, बोलिए, आप भी बोलिए, आप भी लाइव आइए, आप भी वीडियो बनाइए। परमात्मा ने किसी के हाथ थोड़े बांध रखे हैं, एक पवनदास को जिम्मेदारी थोड़ी दे रखी है। परमात्मा ने तो समान रूप से अपने ज्ञान की वर्षा की है, और जो जैसा अपने गुरुजी के ज्ञान को समझेगा, अपने गुरुजी को समझेगा, वो तो वैसा ही उनका बखान करेगा, उनकी महिमा करेगा। भगत का और क्या काम है? भगत का यही काम है, अपनी भक्ति करो और भगवान के ज्ञान का प्रचार करो। ये सोशल मीडिया दे दी भगवान ने, हम साथ संगति से लाइव जुड़कर भगवान के ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं। और कोई अगर दो शब्द अच्छे मुंह से निकाल देता है तो उसमें जीव का श्रेय है क्या? ये सद्बुद्धि भी तो भगवान दे रहे हैं। मुझ पवनदास का इसमें कोई श्रेय है क्या, कोई रोल है क्या? मैं तो हर बार कहता हूं, और आप लोगों के द्वारा फिर ये बात सोच लेना। पता है आपने अपनी कितनी भक्ति का सत्यानाश कर दिया। आपने एक मनुष्य जन्म गवा दिया, अगर आपने इस भाव से यह बात सोचकर कही है तो। अगर आपने मुझ पवनदास में जरा भी श्रद्धा व्यक्त करके, या मुझ पवनदास में सतगुरु रामपाल जी को देख करके अगर आपने ये बात कही है, क्योंकि ये तो आपकी अंतरात्मा ही जान सकती है भगत जी, तो आपने अपना ये मनुष्य जन्म बर्बाद कर दिया, और अगले की कोई गारंटी नहीं भाई। अगर अपनी गलती का पश्चाताप है तो सतगुरुदेव भगवान से इसी समय नाक रगड़ रगड़ के क्षमा याचना मांग लीजिएगा। ये छोटी मोटी गलती नहीं है, भक्ति मार्ग की सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी गलती। ये गलतियां भक्ति मार्ग में जायज नहीं है। कल को भाई बहन मेरे वीडियो उठाकर उनके ऊपर वीडियो बनाएंगे, और मेरे वीडियो के ऊपर कोई और अच्छे से समझाने वाला भगत मिल जाएगा, तो क्या उसके ऊपर आस्था लगा लोगे कि इस भगत के रूप में तो गुरुजी हैं, इस भगत के रूप में तो पवनदास आ गया?
पवनदास कोई भूत है क्या? गुरुजी कोई प्रेत है क्या जो मुझ पवनदास के अंदर आ जाएंगे? कोई भूत है गुरुजी? ये सबसे बड़ी गलती है भक्ति मार्ग में, सबसे बड़ी गलती। भाई हम तो महिमा करेंगे गुरुजी की, हमें तो महिमा करने के लिए भगवान ने जुबान दी है। जिव्या तो वाये बली जो रटे हरि को नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो मुख में बलो ना चाम। हमें गुरुदेव भगवान ने जिस मकसद के लिए जुबान दी है, हम तो भाई वही करेंगे और वही हम कर रहे हैं और अंतिम श्वास तक यही चलेगा। अब यदि कोई इक्का दुक्का अपना कोई कर्म बिगाड़ रहा है तो उसमें हमारा दोष नहीं है, फिर उसमें पवनदास का दोष नहीं है। उसकी अपनी नादानी है, नासमझी है, अज्ञानता है, मूर्खता है, वो खुद ठोकर खाएगा। 650 साल पहले बनारस के तोतादरी शहर में पंडितों के भंडारे में और परमात्मा ने एक भैंसे राम के ऊपर थपकी मार के और मनुष्य की भाषा में वेद मंत्र बुलवा दिए, साथ में उनका अनुवाद भी करवा दिया। तो क्या जोटा राम के अंदर हम कबीर भगवान को देखने लग जाएं, उस भैंसे राम की पूजा करने लग जाएं, उस जानवर की महिमा करने लग जाएं क्या? ठीक इसी प्रकार हम सब जानवर हैं। भले हमारे को मनुष्य शरीर प्राप्त है, लेकिन उस परमेश्वर की नजरों में तो हम जानवर ही हैं। उस परमेश्वर की तुलना में तो हम जानवर ही हैं। और एक जानवर को, एक मुझ जैसे नीच को, कमीण को, जानवर को, गधे को, सुअर को आप सतगुरु रामपाल जी भगवान से कंपेयर कर रहे हैं। यह गलती क्षमा योग्य नहीं है, क्षमा योग्य। यह कर्म बनाने का समय है, ये कर्म बिगाड़ने का समय नहीं है। मुझ जैसे तो ना जाने आने वाले समय में कितने भगत खड़े होंगे। ये दुनिया भर के लोग जो आज मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पर, बड़ी बड़ी उन कंपनी के एम्प्लॉयज के लिए, ताकि वो लोग ढंग से उस कंपनी की मार्केटिंग करें, उनको बोलने का जो है वो तजुर्बा आ जाए। ये दुनिया भर के मोटिवेशनल स्पीकर, मैं क्या बोलता हूं, उनके पैर के बराबर नहीं हूं मैं। यूट्यूब पर जो लोग दुनिया भर के जो ये भाषण देते हैं, तो जब कल को उनको पता चलेगा ये लोग अपने बाप की शरण में आएंगे, जो आज उन कंपनियों के लिए 2 पैसे के लिए बोल रहे हैं, थूक बिलो रहे हैं, कल को इस भगवान की महिमा में बोलेंगे, लंबे लंबे भाषण देंगे, भाई बहनों को समझाएंगे, तो उन सबके जाके फिर पैर पकड़ लेना कि लो जी पवनदास तो कुछ भी नहीं, ये लो जी पवनदास से भी बढ़िया बढ़िया बोलने वाले। और इन सब के अंदर संत रामपाल जी घुस गए प्रेत की तरह, और सबके पैर पकड़ के बैठ जाना, फिर उनके बोल जाना फिर गुरुजी को कि गुरुजी तो बूढ़े हो गए, अब गुरुजी तो इन जवान भक्तों के अंदर आ गए। ये अपनी भक्ति बर्बाद ना करो भगत जी, ये भक्ति बर्बाद करने का नहीं, आबाद करने के लिए भगवान ने समय दिया है। दास पहले भी 2-3 बार इस टॉपिक पर बातें कर चुका है। 2-4 मूर्ख थे ऐसे। एक हरियाणा की बहन जी थी, एक साथ संगति में आती थी, बोलती भी नहीं थी, बड़ी शर्माती थी, सत्संग करता था मैं तो भी और 2022 में जब परमात्मा ने परीक्षा ली, साथ संगति से दूर हटी, और उस समय क्या कहा करती थी, भगत जी आपके अंदर तो मुझे कबीर भगवान दिखाई देते हैं, आप सामान्य व्यक्ति नहीं हो, आप में तो कबीर जी हैं, गुरुजी भी नहीं, कबीर जी, दाढ़ी मूंछ वाला डायरेक्ट। और दास उसको बहुत समझाया करता था कि बहन जी तुम मान जा, ये बकवादे नहीं चलती भक्ति मार्ग में। नहीं भगत जी आपके अंदर तो कबीर जी हैं। ठीक है मग भाई, कबीर जी हैं तो ठीक है, फिर वो कबीर जी बताओगे तने। उस परीक्षा में फेल हो गई, छोड़ गई सात संगतियां, वापस चली गई आश्रमों में,
और उसने 85,000 रुपए की सेवा दी थी उस समय। मना करने के बावजूद भी मैंने कहा बहन जी मुझे आवश्यकता नहीं है। बोला ना ना भगत जी मेरी तो सेवा लगी ही नहीं अभी तक। मैं बोला लगा दे। मैंने कजोड़ भगत जी के उस समय उनको खाता नंबर दे दिए, उसने सेवा भेज दी। 2022 की परीक्षा हुई, वो फेल हो गई। और उसके बाद में उसके फोन आने लगे मेरे पास में, भगत जी मेरे 50,000 रुपए दो, मेरे 50,000 रुपए। मैंने कहा भैया मेरे बेटे की शादी में दिए थे क्या? मुझे दहेज में दिए थे, दान में दिए थे, सेवा के लिए दिए थे, सेवा में लग गए। मैं किस किस के दूंगा? लोगों ने मुकदमे कर रखे, तू भी कर दे जा। उसके बाद वो तो शेरनी बन गई, जो साथ संगति में आती थी मेरी तरफ देखकर शर्माया करती थी, बोलती भी नहीं थी। बोले मेरे घर में सारे के सारे पुलिस वाले हैं, तेरी वो दुर्गति करवा दूंगी मैं, तो क्या अपना आपने वो समझा है? मगो भाई तू जिंदाबाद और तेरे पुलिस वाले जिंदाबाद है। वो 50,000 रुपये तो बहन तने मिलने को नहीं, चाहे तू सिर पटक ले। वो तो परमात्मा की सेवा में दिए थे उस समय, तेरे को सद्बुद्धि दे रखी थी भगवान ने, और वो सेवा में लग गए। और ये चाहे तू तेरा आईजी ले आ, चाहे तेरा डीआईजी ले आ, 2 महीने और जेल में बैठ के आ जाऊंगा बहन जी, बढ़िया परमात्मा का भजन कर लूंगा, इससे ज्यादा तो तू कुछ नहीं कर सकती। फिर उसके फोन आने बंद हुए। तो भाई जब ये काल सिर पे बैठ जाता है ना, भगत जी कुछ भी सोचने नहीं देता है, तो कहीं ना कहीं आपकी मर्यादा खंडित है। जो आपने इतना बड़ा दोष देख लिया अपने भगवान में, ये छोटी मोटी गलती नहीं है, भक्ति बर्बाद करने वाली गलती है ये। पवन दास में परमात्मा, मुझ दास को पता है मेरी औकात का भगत जी। हम ऐसे तो मार खाते आ रहे हैं युगों युगों से। आज से पहले उन पंडितों में जिनके मोटे मोटे पेट थे, लंबी लंबी जिनकी जटाएं थी, हम उनको भगवान मान के पूज रहे थे कि इनमें ब्रह्मा विष्णु महेश घुसे हुए हैं। भगवान ने तत्व ज्ञान देकर उनसे पीछा छुटवाया, तो हमारे जैसे जानवरों में तुम जो है भगवान देख रहे हो। भाई ये बुद्धि भ्रष्ट है, बुद्धि भ्रष्ट। आपकी मर्यादा टूटी है कहीं ना कहीं, कोई ना कोई, नहीं तो ऐसे गंदे विचार आ नहीं सकते मन में। तो ये भाई और बहनों बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। ये काल ऐसे ठगेगा, जरा सा पॉइंट देखेगा, जरा सा पॉइंट, मुंह खोल के खड़ा है। तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से, उनकी विशेष रजा से हमें परमेश्वर ने जो मौका दिया है साध संगति के माध्यम से अपनी आत्मा को चार्ज करने का, अपनी आत्मा को दृढ़ करने का, संघर्ष करते हुए भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ने का, हम अपने मकसद को बिल्कुल भी ना भूलें। और जो भी शंकाएं हमारे मन में हों, हम प्रत्येक शंकाओं का समाधान कर लें, क्योंकि शंका रहित होकर ही हम दृढ़ता से भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। परमात्मा कहते हैं, मां मुंडू उस संत की जिससे संसा न जाए, और काल कहात है थोड़े शंका सब जग खाए। ये काल तो खाली लाखों को खाता है रोजाना, लेकिन शंका तो रोजाना करोड़ों को खा रही है, करोड़ों को। और गुरुदेव कहते हैं शंका सूल बबूल है, सूल के कांटे की तरह है शंका। अगर मन में उत्पन्न हो गई, जब तक निकलेगी नहीं, हम भक्ति नहीं कर सकते। तो परमेश्वर ने एक मौका दिया, हमें एक मंच बनाकर दिया गुरुदेव ने, साध संगति। इसके माध्यम से हम अपनी शंकाओं का समाधान करवा सकते हैं, क्योंकि यहां जो भी शंका का समाधान होता है गुरुदेव के तत्व ज्ञान आधार से होता है। भले ही परमात्मा ने आपके सामने पवनदास के रूप में एक ये छोटा सा यंत्र खड़ा कर रखा है, लेकिन समाधान गुरुदेव के ज्ञान आधार से, उनके सत्संग दिखा दिखा कर। तो गुरुदेव भगवान चाहते हैं कि अब मेरा सिर खाने से अच्छा है, हिसार जेल से बाहर आने से पहले पहले शंका रहित हो जाओ, गुरु में परमात्मा देख लो, ताकि फिर भक्ति मार्ग में आगे बढ़ा जाए। तो अब परमात्मा आएंगे तो पंचायत लेके नहीं बैठेंगे,
एक एक भगत की शंकाओं को लेकर नहीं बैठेंगे गुरुदेव। ये ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता नहीं दिखाएंगे भगवान, अब जो भी दिखाना था दिखा दिया। अब गुरुदेव अपने मिशन को आगे कैसे जो है वो गति देनी है परमात्मा, उसके विषय में सोचेंगे। कैसे परमात्मा ने इस मार्ग को सेट करना है ताकि उनकी गैर हाजिरी में, उनकी अनुपस्थिति में हजारों वर्षों तक ये मार्ग निर्बाध रूप से चले। परमात्मा उसके लिए अपनी प्लानिंग करेंगे।